हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो शूट कर रही हूँ मैं नॉर्मली जैसे डेली ब्लॉग है वैसे ही। बस इसमें खास ये है कि मैं मायके से ससुराल, ससुराल से मायके वापस आज किस तरह से आजकल मेरा लगा हुआ है। तो मैं यहाँ पे यही शूट कर रही हूँ आप लोग साथ में। पापा का सडनली कॉल आया तो मैं मिलने के लिए उनसे गई और अभी सेम सिटी में शिफ्ट हो गए तो इस वजह से पापा से मिलना लगा रहता है। अभी रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं विद इन 15 डेज जस्ट। और तो यहाँ पे मैं पापा के घर पे गई थी तो थोड़ा भूख लगी तो मैंने छोटी मोटी भूख के लिए बनाया था कुछ खाने के लिए। और यहाँ पे मेरा बेबी सो रहा है और धीरे धीरे सारे काम हो जाते हैं, पापा संभाल लेते हैं। नाना के पास में होता है ना कि नाना हो या दादा हो, बच्चों का बॉन्ड एक अलग बन ही जाता है उन लोगों के साथ में। तो यहाँ पे बस वही हो रहा है कि एक अलग से बॉन्ड बन गया है। और यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और अभी प्रॉपर शिफ्ट हुए हैं तो सारा जो बहुत सारा सामान है वो भी मिसिंग है। तो जो है काम उन्हीं से सारा काम चलाया जा रहा है इस टाइम पे। और वॉइस ओवर करते करते पीछे से कहीं ना कहीं इतने सारे व्हीकल्स निकल रहे हैं, कहीं से टीवी की आवाज़ आ रही है। अभी ऐसा ही माहौल हो गया है कि वीडियो शूट नहीं कर पाती प्रॉपर, कहीं ना कहीं ऐसा ही हो जाता है कि कब टाइम मिलता है, जैसे स्टार्ट करूँ, कैसे वॉइस ओवर करूँ, कैसे किस तरीके से। तो यहाँ पे बस वही लगा हुआ है किस तरह से वीडियो। तो बस इसी तरीके से यहाँ पे लगा हुआ है और चल रहा है। और सब कुछ बस मैनेज करना होता है, इधर से उधर भाग दौड़। इसी तरीके से यहाँ पे चल रहा है सब कुछ मैनेज करना। और यहाँ पे मैंने ग्राइंड कर दिया है जस्ट लाइक क्या है ना, कुछ चीज़ें यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है पापा के घर में। अभी रिसेंटली शिफ्ट हुआ है तो धीरे धीरे सामान लाना स्टार्ट किया है यहाँ पे। तो धनिया मिर्ची जैसे जो भी है ग्राइंड करने का नहीं है तो ये 99 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा। नेस्ले हैंडलूम से बाय किया हुआ है तो बारीक बारीक काट देने का, फिर इसको ग्राइंड कर लेने का। इस वजह से बस यही चलने लग रहा है और जो भी है बस मैनेज हो रहा है। और आप लोग बताइए आपकी लाइफ कैसे चल रही है, क्योंकि आजकल व्लॉग शूट करना, वीडियो बनाना, वीडियो के लिए मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है, या फिर मैं खुद ही भूल जाती हूँ, या फिर यूँ कहूँ आलसी हो गई हूँ। क्योंकि जैसे जैसे बच्चा एक्टिव हो रहा है वैसे वैसे बच्चे के पीछे भागना दौड़ना बहुत स्टार्ट हो गया है। बस यही चल रहा है यहाँ पे। और देखते हैं लाइफ कहाँ जाती है, कैसे चलता है धीरे धीरे। वही है। और वीडियो सोचती हूँ आज पक्का वीडियो बनाऊंगी, आज पक्का वीडियो बनाऊंगी, उसी दिन मिस हो जाता है, आज नहीं बना पाती हूँ। ऐसे करके 3 3 4 4 के एक हफ्ते तक हो जाता है। यहाँ पे मैं मेरे हस्बैंड गए हुए थे बाहर, पापा के यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ यहाँ पे। और मैं मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं यहाँ पे। थोड़ा सब्जी वब्जी ली थी हम लोगों ने, बेबी को पापा संभाल रहे थे तो फिर हम लोग नीचे आए हुए थे। और यहाँ पे थोड़ा सा सामान वामान लिया, जैसे दूध हो गया, सब्जी हो गई बस। और फिर पकौड़ी खाई, आनंद लिया, फिर वापस घर आके आ गए थे। तो हम लोग मैगडी गए हुए थे, फिर बीच में मैगडी जाके आए थे। और उसके बाद में यहाँ पे मैं पापा के यहाँ पे बैठी हुई हूँ, बालों में तेल लगा रही हूँ कि बस इसी तरीके से ऐसे ही लाइफ चल रही है यहाँ पे। और चीज़ों को मैनेज करना, और वही है कि मैं बार बार एक ही वर्ड को रिप्लाई आ रही हूँ, एक ही चीज़ को रिपीट करती रहती हूँ। और अगले दिन सर धोने की तैयारी थी तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मुझे सर धोना होता है या तो मैं मॉर्निंग में तेल लगा लेती हूँ या फिर रात को लगा के तेल लगा के मैं सो जाती हूँ, ओवरनाइट रखती हूँ और उसके बाद में अगले दिन मैं वॉश कर लेती हूँ। अभी ऐसा हो गया है कि लाइक वो जो गैप हो जाता है वो बिटवीन बहुत ज़्यादा हो जाता है। पहले मैं हफ्ते में 2 से 3 बार सर धो लेती थी, जब से बेबी आए तब से हमें 10 10 दिन हो जाती है मेरे बाल नहीं धुल पाते हैं। क्या सच में ऐसा ही कंडीशंस होती है जब आप एक माँ बनते हो, न्यूली माँ बनते हो? तो मैं बाल भी हफ्ते में एक बार ही बाल धो पाती हूँ, ऐसा हो जाता है इस टाइम पे। इसलिए तो बस ऐसा ही पापा के यहाँ आते तो थोड़ा घूम लेती हूँ। और उनके नीचे सारा अपार्टमेंट के नीचे सब कुछ मिल जाता है, सारी चीज़ें अवेलेबल है। और आई थिंक आजकल हर लोकेलिटीज़ में आपको सारी चीज़ें अवेलेबल मिल ही जाती है। तो बस ऐसा ही है। हम लोग बैठ के बातें बातें कर रहे थे यहाँ पे और मेरा बेबी सो जाता है तो मैं जल्दी सारे काम बड़ी स्पीड से ख़त्म करने लगी। उस चीज़ में मेरे को कभी कभी लग भी जाती है कि आराम से, बट ऐसा होता है नहीं नहीं नहीं, ये सोया भैया, जल्दी जितना जल्दी हो सके काम निपटा लो, वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो बस यहाँ पे मैंने कम से कम 10 दिन से ऊपर हो गए थे मेरे को बाल नहीं धो पाई थी मैं। तो बस तो वही करने लग रही थी मैं यहाँ पे। मैंने कहा चलो आज बाल धो ही लेते हैं। और बालों की तो बैंड बज चुकी है, बच्चा ने बालों को तो मेरा ऐसा बना रखा है कि भैया खींच खींच के इसको पूरा मेरे को टकरा कर डाले। मेरे बालों को ऐसा खींचने लग गया आजकल, इसके हाथों में ही मेरे बाल आते हैं और पकड़ के खींच देता है। तो बस वही लगने लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे कर रही थी मैं चम्पी, बालों की चम्पी, मालिश, तेल मालिश गाना था, बस वो गाना याद आ रहा है इस टाइम। और बस
यहाँ पे मैं देख रही थी बेबी जगह की नई जगह है, कैसे भी करके चीज़ों को मैनेज करना आप ही को करना पड़ता है। और सच में कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगी और मुझसे होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन फिर भी मैंने 6 महीने निकाल लिए, आगे और भगवान करे मेरे मैं बेबी के साथ में अच्छी खासी लाइफ में करूँ। और फिर हम लोग तीनों खेलने लग रहे थे बैठ के, और इसके नाना इसके लिए बॉल लेके आए थे डुगू के लिए, तो वो बॉल से खेल रहा था। यहाँ पे डैडी और वो दोनों बैठ के बातें कर रहे हैं, वो हंस रहे हैं खेल रहे हैं। और यहाँ पे मैंने जैसे कैमरा ऑन किया तो उसका सारा ध्यान कैमरे की तरफ है, वो बोल रहे थे डैडी कि नहीं नहीं बेटा देख इधर थे। और दोनों खेल रहे हैं, दोनों का बॉन्ड बन चुका है यहाँ पे, और देखो बॉल से खेल रहे हैं। ऐसा ही होता है कि ये चीज़ें जो होती है वो बहुत अनमोल होती है। उसका सारा ध्यान कैमरे पे था। और उसके बाद में हम लोग गए थे यहाँ पे माइक में बीच में आई थी ना, मैंने कहा था ना मेरा पास में ही है, तो मैं कभी पापा के पास आ जाती हूँ, कभी यहाँ पे आ जाती हूँ। यहाँ पे दोपहर हम लोग रात में गए थे ऐसे ही टी स्टॉल पे यहाँ पे, और फिर हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के चाय वाय पी थी। लेट नाइट पे थोड़ा सा क्योंकि मैं अपार्टमेंट में रहती हूँ तो पापा के यहाँ पे ऐसा होता है कि बाहर निकलना थोड़ा कम हो जाता है। और अभी आज मेरा थोड़ा वर्क भी ज़्यादा लोड हो रहा है, तो हम लोग को टाइम जो भी मिलता है वो नाइट में ही मिल पाता है कि हम लोग जा सकें। यहाँ पे मेरे बच्चे का काजल मेरे गाल पे चिपक गया है बस मेरा बेबी लगा हुआ है यहाँ पे, कुछ ना कुछ खाने के लिए उसका मन करता है कि कुछ ना कुछ खा लूँ मैं जल्दी से। तो यहाँ पे वही चल रहा है, उसके साथ खेलना, टाइम स्पेंड करना बहुत अनमोल हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे थोड़ा सी बेबी के लिए उसका कल ही अभी 8 मंथ का हुआ है तो उसका केक लेके आए थे यहाँ पे बेबी के साथ में। ऐसे छोटे मोटे सेलिब्रेशंस कर लेती हूँ। यहाँ पे बेबी सो गया है, इस तरह से बीच में माइक और ससुराल लगे रहता है, और यही चल रहा है इस टाइम में। और देखो क्या है, कैसे मैनेज करना है, सब चीज़ों को आपको ही हैंडल करना पड़ जाता है। यहाँ पे पापा के यहाँ पे मेड आती है, वो काम वाम कर रही थी यहाँ पे, और सब कुछ ऐसा हो जाता है कि हेल्प मिल जाती है तो आपको बहुत ही हो जाता है। यहाँ पे हम लोग वापस से डैडी के घर पे आए हुए हैं, यहाँ पे पापा के घर पे मेरे इसके नाना के यहाँ पे। ऐसे हम लोग की लाइफ चल रही है वापस, और आगे ऐसे जाना आना घूमना फिरना चल जाता है ये टाइम। और मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं तूने कैमरा तो ऑन कर दिया, कौन से फ्लोर पे जाना ये कौन ऑन करेगा, तो वो यही बोल रहे थे, मैं भूल गई थी तो मैंने कहा अरे हाँ ये तो मैं भूल ही गई। फिर उसके बाद में यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर दबाया, और ऐसे ही छोटा छोटा सेलिब्रेशन कर लेते हैं। कभी कुछ खाने का मन करता है, अभी आजकल पेस्ट्री केक ही 100 रुपये से ऊपर के हो गया, तो इससे तो अच्छा 200-250 का केक ले लो, ज़्यादा सही रहता है। यहाँ पे मेरे बेबी को पहले लगी है कि मैं खा लूँ बेटा, लेकिन अभी तेरे खाने में टाइम है। बस यही चल रहा है यहाँ पे सेलिब्रेशन करना, और उसको खींचने की लगी है यहाँ पे कि मैं बस कैसे भी करके खा लूँ, पेट में चला जाए मेरे, और बस। तो यहाँ पे बस ऐसे ही हम लोग सेलिब्रेट कर लेते हैं कैसे भी करके। और केक कभी खा नहीं पाते हैं तो हमारे पापा यहाँ पे मेड आती है, तो उसको यहाँ पे हाँ उनके बेबी है छोटे छोटे, तो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, खा लेते हैं। और वापस से घर पे आना ऐसे लगा रहता है, दादी दादी की बहनें वगैरह। यहाँ पे मैंने छोटा छोटा बिजनेस स्टार्ट किया, छोटा छोटा ज्वेलरीज का, तो सब लोग देखने के लिए आए थे अभी। तो जिसको चाहिए होता है यहाँ पे, दादी वगैरह पर पोते खेल रहे हैं, दादी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है। यदि आप लोगों को कुछ चाहिए तो मैं अपलोड करूँगी। और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो मस्त मुस्कुराते रहिए।